एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसके ऊपर सवाल ले लें, मेरे जेन से निकल जाएगा। अगर आपने इस्तारा को हकीकत में नहीं मानना या उसको मानना ही नहीं है, उसको जायज नहीं समझ रहे, तो मिर्जा साहब का जो दावे जो इल्हाम नबी की है वो भी तो इस्तारा और इस्तारे के रंग में ही है, तो फिर आप उस चीज को क्यों मान रहे हैं? हाँ जी नजब अब्बास साहब, अगर आपको ख्वाब में आ जाए कि आपकी 4 औरतें जिन्हें आप जानते हैं उनसे इकट्ठी शादी हो रही है, तो सुबह जाके आप उनके घर चले जाएंगे और कहेंगे कि लड़कियां हमारे हवाले करो भाई, मेरी इनसे रात ख्वाब में शादी हो चुकी हुई है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं वाटर साहब, इसकी ताबीर में आवाज मिर्जा बहुत साहब ने क्या कट की है? इंत मैंने भी मंजिलत वाले दी, मेरी इसकी आवाज ताबीर क्या कम की आई मिर्जा है। साहब ने? असद साहब, ये कंटिन्यूसली किसी ख्वाब का जिक्र किया जा रहा है, कौन से ख्वाब का जिक्र हो, समझ नहीं आ रही। अंता मिनी पे मंजलाती वालदी अला इल्हाम, ये कहाँ पर ख्वाब, कहाँ पर है? वो तो इल्हाम है, वो तो मैसेज है। इल्हाम तो एक मैसेज है, रियल मैसेज है कि तुम मेरे बेटे के दर्जे पर हो। अंता मिन्नी बेमंजला तो भला दी, तुम मेरे बेटे के दर्जे पर हो। ख्वाब का तो वहां पर जिक्र ही नहीं है। ख्वाब चले मैं अपने इल्हाम की क्या तबीयत? मैं उसको इजी लेता हूँ, मैं उसको इजी तौर पर लेता हूँ। मैं आप लोगों की तरह हर चीज की इतनी डेफिनेशन नहीं बनाता। मेरे लिए ख्वाब, इल्हाम, वही, कशफ सब एक चीज है। आप लोगों के लिए फर्क होएगा, मेरा थोड़ा सा और नजरिया है सोचने का। ठीक है, तो आपने उसको आप उसको इनकार करना चाहें, उसके ऊपर कपड़ा करना चाहें, उसके ऊपर कपड़ा, जी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर आप ये बात किसी गैर बंदे के सामने पेश करेंगे जो मिर्जा साहब को नहीं मानता, वो तो इसको कुफर ही करार देगा ना। वो तो कहेगा कि ये किसी शक्ल में भी, किसी सूरत में भी, किसी हालत में भी ये अल्फाज अल्लाह की तरफ मंसूब करना कि अल्लाह का कोई वलद, भले मुस्तार लिया गया लफ्ज, भले मुजाज के मानी में कहा गया है या हकीकत के मानी में, ये कह ही नहीं सकते। जो कहता है वो काफर है। अच्छा, अगर आपको ख्वाब में कोई सजदा करे तो ये कुफर आपका होगा कि वो ख्वाब का कसूर होगा? ख्वाब का कसूर है, ख्वाब का कसूर है ना। बल्कि तो बस फिर यहाँ पे फिर मिर्जा साहब का कसूर कहाँ से निकाल रहे हैं? हाँ, इसलिए कि मुझे कोई इस तरह का ख्वाब आएगा ना कि मुझे कोई सजदा कर रहा है या मुझे कोई कह रहा है तुम खुदा के बेटे हो, मैं आउज़ बिल्लाह पढ़ूंगा, मैं आउज़ बिल्लाह पढ़ूंगा, मैं कहूंगा मैं उसको यार क्या बातें करते हैं। खुदा का ख्वाब नहीं कहूंगा, बल्कि मैं उसको शैतानी वसवसा कहूंगा ना, क्योंकि खुदा ने मुझे। तो फिर हजरत यूसुफ ने क्यों नहीं, उनके वालिद साहब ने, हजरत याकूब ने कहा कि ये शैतानी वसवसा है? क्यों नहीं कहा उनके वालिद साहब ने? वो तो छोटा सा बच्चा था। सुन लेना, मैंने पूरी बात नहीं सुनी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बात की वजाहत शाह साहब ने कर दी है। सुने सुनाए बगैर ना आए इस मैदान में, वरना फंस जाएंगे। ओ भाई, पिछली उम्मतों में ताजीमी सजदा जायज था, कह चुके ना शाह साहब। कोई जायज नहीं था, पिछली उम्मतों में भी तज़ीमी सजदा जायज नहीं था। उम्मतों वाला, मेरी बात सुनो ना, हमारी शरीयत वो वाली नहीं है जो पिछली उम्मतों की। हमारी शरीयत, पिछली उम्मतों की भी शरीयतों में, हजरत मूसा की शरीयत में भी सजदा तज़ीमी नहीं है। तो आप हजरत मूसा ने कभी सजदा नहीं करवाया अपने आप आप को। चले जाएं, यहूदी हो जाएं, मूसा की उम्मत में चले जाएं, हमारा क्या इतराज? आपको पता नहीं है तो तस्हीह करना मेरा फर्ज है। हमारी शरीयत का हमें पता है, हमें मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के बारे में नहीं जानना, हमें अपनी शरीयत का पता है। इस शरीयत में कुरान ने कहा है कि जो अपने लिए खुदा का बेटा जैसा लफ्ज इस्तेमाल करता है वो कुफर कर रहा है। आसमान, इस्लाम तब भी इस्लाम था जब आदम की मिट्टी गूंदी जा रही थी, इस्लाम तब भी इस्लाम था। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा आमिर भाई। देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे हज़रत इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ, अगर अब वो तो अल्लाह के नबी थे, उन्होंने ख्वाब की तमीर की, वो सारा मामला किया, लेकिन अगर अब कोई उसके बाद वो ख्वाब देखे तो क्या वो अपने बेटे को ज़िबा करेगा और वो ऐसा मामला होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं की इजाज़त चाहूँगा। गुजारिश ये है आमिर नज़ीर साहब और बहरीन साहब और राजपूत साहब, ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था, इसकी बाकायदा ताबीर हो गई थी अमलन। देखिए, मैंने आयत पढ़ कर सुनाई और सूरह
یوسف کی آیت نمبر 100 سارے پڑھ لیں. یہ جو قادیانی حضرات ہیں یہاں پر بھی دھوکہ کرتے ہیں. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. اس خواب کی تو تعبیر ہو گئی ہے، اسی طرح خواب کی تعبیر ہوئی جیسے خواب نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، تو یہ خواب سچ ثابت ہوا. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 پڑھ لے، وہاں ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. اب اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک تو یہ کہ سجدہ اللہ کو ہی تھا، لیکن یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پروٹوکول میں سجدہ اللہ کو ہی کیا گیا. ایک تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں واٹر صاحب کے شریعت نئی شریعتیں گریجولی مکمل ہوئی ہیں، آہستہ آہستہ شریعتیں اس میں تغیر و تبدل آیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہوا ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت کے تقاضوں کے لیے وہ دین مکمل تھا، لیکن کامل کہاں ہوا ہے دین؟ قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. تو پہلی شریعتوں میں تو تغیر و تبدل آتا رہا، تبدیلی آتی رہی. تو یہ بات یہ ہے، لیکن جو اب قرآن اتر گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہو گیا، اب اس میں کوئی چینجز نہیں آ سکتی. تو یہ جو ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا خواب، تو آیت نمبر 100 آپ پڑھیں تو اس میں تو خواب کی پریکٹیکل شکل بیان کر دی گئی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب کے خواب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو واقعی جو نبی ہوتے ہیں ان کے خواب سچے ہوتے ہیں، جو نبی نہیں ہوتے ان کے خواب ایسے فضول ہوتے ہیں. جی میں اب اجازت چاہتا ہوں. جی بیرین صاحب جاری رکھیے آپ. لیں جی بیرین بھائی، شکریہ آپ کا بہت بہت، انشاءاللہ جاری رہے گی. جزاک اللہ جی. بہت مہربانی ظفر اللہ صاحب، واٹر صاحب، آپ لوگ تشریف لائے، بہت اچھی اور اچھے انداز سے گفتگو کی. مجھے تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں آواز میری برابر نہیں آ رہی ہے، میں بند کر کے دوبارہ بروڈ لگاتا ہوں. استاد جی دوسرے لیے لا لینے ہیں. ہاں جی کیمرے لاؤ اوپن ہو جائے گا. اتنا مسئلہ نظر سر کوئی ہے نہیں سی بندہ تو میں کر رہا سفر میں نہیں لا لی، لیکن یہ بھی جڑا میرے کو راؤنڈ ہو رہا ہے، آواز جڑی وہ کٹ رہی. میں دوبارہ لانا ہوتے آ جاؤ پھر، ٹھیک ہے، اگے پیچھے نہ ہونا پھر. اوکے. بلال نے سلام لے لما. بلال بھائی بہت دنوں بعد. بلال بھائی وہ آپ کو کوئی نمبر دے دیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کا کوئی اکاؤنٹ ہے ایسا یا نہیں. میں تو دبئی میں ہوں اور یہاں تو یہ والے چلتے ہی کوئی نہیں، آپ کو پتہ ہے. نہیں، میں قرآن کلاسز لیتی ہوں، بالکل قرآن کلاسز میری ہوتی ہیں، لیکن صرف خواتین کو میں پڑھاتی ہوں.